तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट क्या रहेगा, संसदीय प्रणाली रहेगा या राष्ट्रपति प्रणाली रहेगा। तो हम लोग संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन और तो ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन से ही लिया गया था क्या, संसदीय प्रणाली। देखिए संसदीय प्रणाली में कौन कौन सा है। संसदीय प्रणाली में कौन सा आ जाएगा आपको, संसदीय प्रणाली में कौन कौन से देश हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा, पहले तो ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, उसके बाद हो जाएगा ब्रिटेन के बाद जापान, ब्रिटेन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, उसके बाद इंडिया हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कनाडा, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ये सब क्या है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली न्यूजीलैंड। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली में कौन कौन से देश आ जाएगा, अमेरिका। ठीक है, ये सब राष्ट्रपति प्रणाली में। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में तो आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा में क्या है, श्रीलंका भी क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि हमारे देश के प्रमुख कौन हो जाते हैं, जी, जो डिस्कशन ले सकते हैं, विशेषता ले सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इसे संसदीय प्रणाली में सबसे ऊपर माना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं, जापान में प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ा कौन होते हैं, कौन सा जो भी देश के बारे में कुछ भी देश में होगा, कौन निर्णय करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। इसे राष्ट्रपति प्रणाली हो जाएगा, ये हो जाएगा संसदीय प्रणाली। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली। सरकार कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आधुनिक लोकतंत्र सरकारों संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली का वर्गीकृत करता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आज हम अब देखते हैं कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र में महज 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग हो जाते हैं। पहले हो जाएगा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये हो जाएगा कार्यपालिका। अब ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा विधायिका। ठीक है, ये हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। कार्यपालिका में अब देखिए, कार्यपालिका में 2 हो जाता है, एक होता है राष्ट्र प्रमुख, एक होता है सरकार प्रमुख। तो राष्ट्र प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्र प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्र प्रमुख कौन हो जाते हैं, राष्ट्र प्रमुख हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका में आ जाएंगे राष्ट्र प्रमुख, हो जाएंगे राष्ट्रपति, और ये हो जाएंगे तुम्हारा हेड ऑफ गवर्नमेंट, माने सरकार प्रमुख। ये हो जाएगा सरकार का प्रमुख कौन होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ठीक है, सरकार में हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए विधायिका में 3 अंग होते हैं, पहला तो हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, पावरफुल असेंबली। फिर हो जाएगा आपका राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा। फिर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, विधायिका में।
हो जाएगा। न्यायपालिका में तो आपको पहला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा में हो जाएगा हाई कोर्ट HC, और तीसरा में हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर। चलिए अब इतना तक पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं अब एक मुद्दा बहुत ही है कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, ठीक है ना। अभी फिलहाल में एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुआ नीतीश जी को लेकर। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, तो वो लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, कौन व्यक्ति राज्यसभा जा रहा है, इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, कौन मोस्ट पावरफुल होता है लोकसभा या राज्यसभा, प्रधानमंत्री कहाँ से चुने जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा।